ये वाला एरिया होता है यूट्रस। यूट्रस, यूट्रस को गर्भाशय कहते हैं। बच्चा इसी गर्भ में रहता है, नहीं कहते तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तो गर्भ मतलब क्या होता है, गर्भाशय, गर्भाशय होता है। इंग्लिश में इसे यूट्रस कहते हैं, देहात के लोग इसे बच्चादानी कहते हैं। इसी में बच्चे रहते हैं सब यहाँ पर। और ये जो गर्भाशय है ये आगे जाके जुड़ा रहता है वेजाइना से। किससे जुड़ा रहता है, वेजाइना से। अब देखिए ध्यान से, स्पर्म जो है वो वेजाइना के रास्ते यहाँ आके डिस्चार्ज होता है। कहेगा स्पर्म कहाँ पर डिस्चार्ज होता है, तो भैया वेजाइना में स्पर्म डिस्चार्ज नहीं होता, वो पेनिस के रास्ते वेजाइना से कहाँ पहुंचता है, यूट्रस में। तो यहाँ पर स्पर्म डिस्चार्ज हो जाता है। यहाँ पे आकर स्पर्म क्या हो जाता है, छूटता है। अब स्पर्म में जो शुक्राणुओं की संख्या होती है, 7 ml स्पर्म में शुक्राणुओं की संख्या लगभग 10 से 20 लाख होती है। 10 लाख होते, 20 लाख, 20 लाख स्पर्म होते हैं, जिसमें जरूरत केवल एक की है। जरूरत किसकी है, एक की है, जरूरत एक की है। लेकिन 7 ml स्पर्म में लगभग 20 लाख शुक्राणु होते हैं। अब उसमें से कुछ शुक्राणु इस डायरेक्शन में जाते हैं, कुछ शुक्राणु इस डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि उनको रास्ता थोड़ी पता है कि भाई कुछ इधर कुछ सामने चले जाते हैं। तो जो सामने चले गए वो ऐसे ही मर जाएंगे, कि उनका जीवन काल कितना मिनट है, 20 मिनट। जो लेफ्ट साइड में मुड़ गए वो भी मरेंगे। क्यों, क्योंकि इस बार जो ओवरी ने स्पर्म, जो ओवरी ने ओवम बनाया है, हम आपको बताएं कि हर महीने दोनों एक साथ काम नहीं करता है, जबकि मेल का दोनों टेस्टिस एक साथ काम करता है, फीमेल का नहीं। मान लीजिए अगर जनवरी में ये बनाया तो फरवरी में ये वाला बनाएगा। तो मान लीजिए जनवरी का महीना है तो जनवरी में ये वाला बनाया है, तो यहाँ पर ओवम जो है इंतजार कर रहे हैं। ओवम के पास स्पर्म नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यहीं रुके रहते हैं। तो जनवरी के महीने में अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पर्म आया तो जो उधर गया वो मरेगा 20 मिनट बाद, सामने गया वो भी मरेगा, जो इधर गया वो इससे आकर जुड़ जाएगा, इससे आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो स्पर्म और ओवम आपस में जुड़ जाते हैं। स्पर्म और ओवम का आपस में जुड़ जाना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं इसे निषेचन। भैया फर्टिलाइजेशन हिंदी में क्या कहेंगे, निषेचन। कितने लोग बता सकते हैं कि निषेचन की क्रिया ओवरी में होता है, मतलब गर्भाशय यानी यूट्रस में होता है, कि ओवरी में होता है, कि फोलोपियन ट्यूब पर होता है। आंसर देंगे, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहां पर होती है, आंसर। एक स्पर्म है ये स्पर्म होता है, स्पर्म का ये से, और ये ओवम है। एक स्पर्म एक ही ओवम से मिल पाता है, यही इस तरह से प्रकृति का नियम है। क्योंकि जो आगे ओवम रहेगा उसी से निषेचन करेगा, जैसे वो निषेचन करेगा बाकी के ओवम खराब हो जाते हैं। तो 99% में क्या होता है, स्पर्म तो आते हैं लाखों की संख्या में, लेकिन एक ही स्पर्म जो है जो सबसे पहले पहुंचता है, जो सबसे पहले पहुंच गया, ओवम में एंट्री मार दिया, तो वही निषेचन कर पाएगा। उसके बाद सारे ओवम खराब हो जाते हैं एक के बाद। यहाँ पर तो सबसे पहले एंट्री मारा तो नॉर्मल लड़के हो जाते हैं सर। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कि 2 स्पर्म एक साथ चले आते हैं सर। 2 स्पर्म क्या हो जाते हैं, एक साथ चले आएंगे सर यहाँ पर, एक साथ, और दोनों एक साथ इसमें एंट्री कर देंगे एक साथ। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो जुड़वा हो जाएंगे, लेकिन दोनों का शकल अलग अलग रहेगा। क्योंकि बच्चे का जो डिसाइड हो रहा है बच्चा कैसा होगा वो तो मेल पर डिपेंड कर रहा है, मेल पर। तो उसका एक स्पर्म अलग है, मतलब ये अलग है, तो ये अलग शकल का बना देगा, ये अलग शकल का बना देगा। तो ये भी जुड़वा होंगे लेकिन वो अलग शकल के होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक अलग कंडीशन में, कि एक स्पर्म है, ये एक स्पर्म है, और यहाँ 2-2 ओवम एक साथ रहते हैं, 2-2 ओवम एक साथ रहते हैं। अगर इस दोनों में एंट्री मार गया ना, ये दोनों एंट्री मार दिया, तो देखिए जो पिता का जो स्पर्म है वो तो एक ही है, तो इससे 2 बच्चे होंगे, लेकिन उसका शकल क्या होगा, सेम। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, जुड़वा होंगे, लेकिन इनका फेस क्या होगा, डिफरेंस होगा। फेस फेस कैसा होगा, भिन्न होगा, अलग अलग होगा। इनमें क्या हो जाता है, फेस सेम हो जाता है, सेम हो जाएगा यहाँ पर। तो जुड़वा कई टाइप के होते हैं सब, एगो सब सेम शकल वाला है, एगो बिना सेम शकल वाला। हमारे क्लास में एक तो सेम शकल वाले 2 आते थे, एगो एडमिशन कराया था, 2 पढ़ता था, आई कटवा पे समझे में नहीं आता था कौन है दोनों जुड़वा थे सब। तो जो जुड़वा एक शकल वाले होते हैं, तो एक ही स्पर्म, सिंगल स्पर्म जब 2 ओवम से फर्टिलाइज कर जाए तो उसे क्या कहा जाता है भाई, वो सेम शकल के हो जाएंगे। लेकिन 2 स्पर्म सेम आके एक ही ओवम से टकरा जाए तो ये भी होंगे, लेकिन इनका शकल अलग अलग हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं। मूवी में तो देखता है कि एक तो एगो हाथ उठा रहा है तो दूसरो हाथ उठाता है, वो सब नहीं होता है, खाली मूवी में हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, जुड़वा। जुड़वा समझ में आ गया आपको, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे कोई दिक्कत तो है नहीं। ओवम की लाइफ 2 दिन,
सारे ओवम की लाइफ कितनी दिन होती है? 2 दिन। 2 दिन में ओवम खत्म हो जाता है, तो फिर उसके पीछे वाला ओवम आ जाता है, फिर उसके पीछे वाला ओवम आ जाता है, फिर उसके पीछे वाला ओवम आता है, तो 2 दिन इनकी जीवन काल होती है। अभी ओवम पे आ रहे हैं। आप लोग को इतना तो समझ में आ गया जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। बच्चे कब होंगे? जब तक निषेचन नहीं होगा। निषेचन मतलब स्पर्म और ओवम जब मिलेंगे। स्पर्म और ओवम यानी शुक्राणु और अंडाणु दोनों कहाँ मिलते हैं? फॉलोपियन ट्यूब पर। कहाँ मिलते हैं? फॉलोपियन ट्यूब पर निषेचन हो जाता है, जुड़वा बच्चे हो गए।